नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों देशवासियों में जो है राष्ट्रीय भक्ति की भावना को जगाया था। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही वंदे मातरम अब एक बार बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर जो कथित घटनाक्रम सामने आया है, उसमें भाजपा विधायक और बंकिम चंद्र चटर्जी के सीधे वंशज यानी कि सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी को पत्र लिखा। सुमित्रो चटर्जी ने अपने पत्र में इस पूरे मामले पर गहरा दुख जताया और सोनिया गांधी से भारत के नागरिकों, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की। चटर्जी का कहना है कि वंदे मातरम को केवल एक गीत के तौर पे वे नहीं देखते, ये देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी भावनाओं, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने पत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेताओं के नाम का भी जिक्र किया। सुमित्रो चटर्जी ने आरोप लगाया कि जब देश अपनी आज़ादी के 80वें वर्षगांठ मना रहा है, उस समय कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर जो स्थिति बनी वे बहुत दुखद है। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी की बेचैनी और गीत को रोकने की कथित कोशिश उन्हें बहुत आहत पहुंचा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से अलग पक्ष सामने आया है और विवाद लगातार राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बनता जा रहा है। चटर्जी ने अपने पत्र में आज़ादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम के प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी बहिष्कार और वंदे मातरम जैसे शब्द आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बने थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ष 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन का भी उल्लेख किया, जहां सरला देवी ने वंदे मातरम का पूरा गीत गाया था। इसके अलावा उन्होंने साल 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाए जाने का भी जिक्र पत्र में किया है। यानी एक तरफ वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को लेकर भावनाएं जुड़ी है, तो दूसरी तरफ अब इसी गीत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक सुमित्रो चटर्जी ने साफ शब्दों में सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील की है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका और इससे जुड़े शहीदों के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी या कांग्रेस इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में संसद और सियासी मंचों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद वंदे मातरम में शुरू हुई ये बहस राजनीतिक गलियारों में लगातार गर्म होती जा रही है। Step into a world that is classic and timeless. We are talking sunlit living spaces framed by double-glazed windows where the city noise fades away. Italian flooring, premium Jaguar fittings, and a sleek digital lock system. This is a modular kitchen designed for real life. Hob, chimney, and oven already in place. But the luxury extends far beyond your four walls. 3 BHK, 3+1, 4+1, and penthouses. Imagine 3 acres of curated greens right outside your door. It's an elite ecosystem that offers incredible value for money without compromising an inch on quality. Genesis Heights, Zirakpur, a legacy in making. यहाँ आके सर्च खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।